हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 3 फेज एसी सिस्टम। इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है 3 फेज 3 वायर सिस्टम एंड सेकंड 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सिंगल फेज एसी सिस्टम एंड 2 फेज एसी सिस्टम और इनके पार्ट्स ये सब मैंने वीडियोस में पहले बता दिया है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता चल रहा है 3 फेज 3 वायर, तो हमारा 3 फेज, तो इसमें हमारे 3 फेज होंगे। तो 3 है 1 2 3 एंड 3 वायर, तो 1 2 3, तो ये 3 वायर हो गए। एंड ये VM इज इक्वल टू VDC, I9 करंट हो गई, A9 एरिया। एंड इफ ये सेम वही प्रोसेस है, VRMS इज इक्वल टू VDC अपॉन √2। ये सब मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। P इज इक्वल टू √3 I9, क्योंकि I9 ही दे रखा है इसलिए VRMS cos फाई। अब VRMS की वैल्यू दे रखी है, हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब हमें यहाँ से I9 की वैल्यू निकालनी। I9 की वैल्यू निकालने के लिए ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हम इधर ले जाएंगे, तो ये आ गई √2 P। अब ये √3 अपॉन में आ गया VDC cos फाई। अब निकालना है हमें लॉसेस, तो लॉसेस होता है I2R। अब तो ये 3 के इंटू हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे 3 वायर हैं, 1 2 3 वायर है, 3 की इंटू हो गई। अब हमें यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी, तो I की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है, यहाँ वो पुट कर दी। एंड R इज इक्वल टू होता है ρL अपॉन A, तो यहाँ लगा दिया। एंड W हम निकाल ही रहे हैं। अब हमें यहाँ से A की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा A9। तो A9 की वैल्यू निकालनी है, ये हम इधर ले गए और W को हम अपॉन में ले आए। यहाँ निकल गई हमारी A9 की वैल्यू। और ये हमारा स्क्वायर लगा है, तो ये रूट इससे हट जाएगा एंड ये रूट यहाँ से हट जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, ये 2 बचेगा। तो अब निकालना है हमें V9। तो V9 इज इक्वल टू होता है A इंटू L, लेकिन हमने 3 यहाँ लगाया है क्योंकि हम 3 कॉइल या 3 वायर में निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसमें A की वैल्यू रख दी, A9 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी 2P² ρL, और ये तो कट गया, तो ये बचा VDC cos स्क्वायर फाई W इंटू L इन 3। तो अब हमारा ये वैल्यू निकल के आई 2 की इंटू की इसमें, और ये L की इंटू कर दी, तो ये आ गया 6P² L² VDC का स्क्वायर cos स्क्वायर W। अब हमें इसमें V9 में V1 का डिवाइड करना है, तो ये तो हो गई V9 की वैल्यू एंड ये V1 की, ये जो हमने पहले ही निकाल रखी है। अब हम इसे डिवाइड करने के लिए हम इसे पलट देंगे, तो ये वैल्यू हमने पलट दी, तो ये कट गई VDC से VDC W एंड ये 2 से 2 बार कट गया, ये 2 से 3 बार, P² L² रो, ये तीनों कैंसिल हो गए। तो अब हमारी मेन वैल्यू क्या बचती है, 3/2 cos स्क्वायर फाई। अब हम V1 को इधर ले जाएंगे, तो ये आएगा हमारा V9 1.5 cos स्क्वायर फाई V1। तो ये है हमारी मेन वैल्यू। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ये है इसका डायग्राम। तो 3 फेज, तो 3 फेज मतलब हमारे 3 फेज होंगे, 1 2 3 एंड 4 वायर। तो 4 वायर हो गए, 1 2 3 4। अब सेम वही प्रोसेस है, इसमें I हमने 10 मान ली क्योंकि हमने इससे पहले वाले में 9 मान ली थी। ये A10, ये न्यूट्रल है एंड VM इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें भी VDC। अब ये हो गया, यहाँ पर VRMS इज इक्वल टू VM अपॉन √2 VDC अपॉन √2। तो P इज इक्वल टू यहाँ I10 रख देंगे और VRMS cos फाई, ये सेम रहेगा। यहाँ से हम I10 की वैल्यू निकाल लेंगे, सेम वही प्रोसेस। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा √2 P √3 VDC cos फाई। अब यहाँ से हम निकालेंगे लॉसेस, तो ये हो गया I²R, तो यहाँ हो गया I10। अब 3, क्योंकि हमारा 3 वायर है। अब हम यहाँ पर न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमारा वायर नहीं होता है, ये एक तरीके से हमारा जो 3 वायर हैं हम इनका ही 3 का इंटू करेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 का इंटू करें, क्योंकि हमारा न्यूट्रल वायर नहीं जोड़ा जाएगा, ये सिर्फ हमारा वॉल्यूम में जोड़ा जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर I की वैल्यू रख देंगे, ये हमने R की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर A की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर A को ले गए और W को इधर ले आए, तो ये आ गई 2P² रो W VDC का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। अब ये स्क्वायर हमारा कहाँ से आया, क्योंकि हमारा यहाँ पे I के ऊपर स्क्वायर है, तो हमारी इस वैल्यू का
स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ओके, अब आता है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में अब हमारा यहाँ पे न्यूट्रल वायर जुड़ेगा। तो वॉल्यूम होता है A इंटू एल। तो A है हमारा 10 और यहाँ हम 3 वायर है 3 की इंटू कर देंगे। अब हमारे यहाँ न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वायर होता है सभी वायर का आधा, तो हम कर देंगे 1/2 A10L। तो इसका एलसीएम ले लिया, ये हो गया 7/2 A10L। अब यहाँ पे A की वैल्यू रख दी इंटू एल, हमने A की वैल्यू ये निकाल ली है, ये रख दी, ये पूरा टोटल हो गया हमारा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये बचा 7p² रो L² W VDC cos स्क्वायर फाई। अब हमें निकालना है V10/V1, क्योंकि V1 से डिवाइड करना है V10 को। तो आया हमारा यहाँ पर ये V10 की वैल्यू है, ये V1 की, इसे हम पलट देंगे तो ये वैल्यू आ गई। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो W से W कैंसिल, VDC स्क्वायर P² रो L²। अब बचा हमारा 7/4 cos स्क्वायर फाई। अब 4 की इंटू डिवाइड कर देंगे, 1.7 cos स्क्वायर फाई। V1 को हम इधर ले गए तो V1 ये आ गई हमारी मेन वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।